संत ने कहा, हमने किसी के मुख से सुना, बेटे को देना कर्म है। किसी के मुख से सुना था, बाप अगर बेटे को दे रहा है, जमीन दे रहा है, घर दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, पैसा दे रहा है, बेटे को देना कर्म है, पर बेटी को देना धर्म है। अगर बेटे को दे रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है। जो पिताजी दादाजी कर गए, जमीन अपने को देगा, अपन अपने औलाद को देगा। पर बेटी को अगर कोई बाप दे रहा है तो वो कर्म नहीं कर रहा, वो धर्म कर रहा है। अपनी बेटी को देकर अपने हाथों से पुण्य कर आगे। धर्म। इसलिए शायद मेरे भोले बाबा भी यही क्रम करते। इतनी सारी मेरी जीजियां आती है ना, बेटियां, तो उनको देखकर धर्म उत्पन्न कर देते कि ये देना मेरा धर्म है। आया है, खाली ना चले जाए, इसकी झोली भरना, इसको खुशियां देना, इसको प्रदान करना, आया है। कल एक कथा चल रही थी भंवरे की, भ्रमर की। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा था कि बचपन में मैंने तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजी थी, भंवरा भेजा था। एक भी मधुमक्खी नहीं दिखी, एक भी भंवरा नहीं दिखा। वो मधुमक्खी, वो भंवरे कहाँ चले गए? पार्वती जी मुस्कुराती रहीं और शिव जी की ओर देखकर कहती रहीं कि प्रभु, जितनी मधुमक्खी आती थी मेरी तप साधना में, जब मैं शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, और मधुमक्खी जितनी आती थी, जितने भंवरे आते थे, वो मुझे पास में आकर गुंजायमान होते थे, मेरे आसपास में घूमा करते थे। पार्वती जी कहती हैं, मैंने उन सबको अपने में समाहित कर लिया, सबको अपने में समाहित। सबको अपने में समाया। और कलयुग का सबसे बड़ा एक फल है, जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर सुने, फेसबुक यूट्यूब पर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे कथा के पंडाल में सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर सुन लेना, कलयुग का सबसे बड़ा एक फल है, जो ना सतयुग में था, न त्रेता में था, न द्वापर में था। वो फल कलयुग को मिला। कौन सा फल है? जो सतयुग में नहीं मिला, न त्रेता में मिला, न द्वापर में मिला। कलयुग में वो फल भगवान शंकर ने कलिकाल के मनुष्यों को दिया है। एक अलग से ऑफर, एक अलग से फल मेरे शंकर जी ने कलयुग को दिया। कौन सा फल? कलयुग का सबसे बड़ा फल है, अगर कोई भगवान के नाम को जप रहा है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को जप रहा है, कोई दत्त नाम, कोई देवी नाम, कोई आराधना, किसी भी देवता का नाम अगर कोई जप रहा है, मात्र जप रहा है, कलयुग में सबसे बड़ा फल है। अगर मंत्र जाप करने वाले का, नाम जाप करने वाले का भी कभी दर्शन हो जाएगा कलयुग में, तो उसका भी उद्धार हो। यह कलयुग के लोगों के लिए है। सतयुग में नहीं था ऐसा, त्रेता में नहीं था, द्वापर में नहीं था। कलयुग में तुलसी बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जितना जपोगे, भगवान को जितना भजोगे, जितना नाम का स्मरण करोगे, उतना उतना संसार का भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण। जग का भी कल्याण हो रहा है और अपना भी कल्याण हो रहा है।
बस उसमें अपने हृदय को रमा। पार्वती, मैंने तुम्हारे पास में भंवरा भेजा। पार्वती, मैंने तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजी। पार्वती, मैंने तुम्हारे पास में अर्चन डालने के लिए बहुत कुछ भेजा, पर समझ में नहीं आया वो गया कहाँ। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु आपकी आराधना करते समय, आपकी साधना करते समय, आपके मंदिर में जाते समय, आपकी कथा का स्मरण करते समय अगर कोई बड़ी दुख अर्चना, कुछ अगर अड़ंगा भी आ रहा है, कुछ अड़चन आ रही है, तो वो आपके भजन से, आपके स्मरण से, आपके कीर्तन से समाप्त हो। केवल आपके एक मंत्र उच्चारण से समाप्त हो जाता। इसलिए कलिकाल में नाम की बड़ी महत्वता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। सब बोलो, सब पूरे पंडालों से आवाज आना चाहिए। जो लोग रोड पर बैठे हैं उनकी भी, जो बाहर बैठे हैं उनकी भी, और जो सामने बिल्डिंग पर चढ़े बैठे हैं उनकी भी, और जो गाड़ियों पर चढ़ चढ़ कर बैठे हैं उनकी भी आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री आप उच्चारण करें। कलिकाल में मंत्र, शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि शिव कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस गांव में जाता है, उस गांव में अगर कोई जवानी में, कुंवारे में, अधोगति में, एक्सीडेंट में या कोई बीमारी में कोई मर भी गया होता है, तो मात्र उसके शरीर की छू कर जाने वाली हवा उन जीवों का भी कल्याण कर देती है। इतना शिव महापुराण। अपने दिल की बात अपने पास रखो, अपने मंत्र की बात अपने पास रखो, अपने स्मरण की बात अपने पास रखो। जैसे आज के जमाने में साइबर क्राइम ज्यादा हो रहा है। नए नए लड़का लड़कियां मोबाइल चलाते हैं, बेटा बेटियां, बुजुर्ग, माता भाऊ मोबाइल चलाते, इतना इनको अंदाजा नहीं रहता। किसी ने फोन कर दिया, तुम्हारा लड़का गलत काम में पकड़ाया, पुलिस थाने में बंद है, हम इस थाने से बोल रहे हैं। अगर लड़के को छुड़ाना है तो ऐसा करना होगा। तुम्हारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी नंबर बताओ, फिर तुम्हारे पास ये पहुंचेगा, ये बताओ। हाथ जोड़कर कह देना, भैया ना तो मैं ओटीपी बताऊंगी और ना नंबर बताऊंगी। वो थाने वालों से निवेदन है कि हमारे गांव के थाने वाले को फोन करें और हमारे गांव के थाने वाले हमसे आकर मिले, तब ओटीपी बताऊंगी, नहीं तो बताऊंगी। क्यों फंसे हम? किसी साइबर क्राइम के अंतर्गत
अपने मोबाइल में कितनी भी बातें हो, अपने मोबाइल में कितना भी OTP आए, कोई तुमसे पासवर्ड पूछे, मैंने ये नंबर भेजा है, इसका पासवर्ड बताओ, ये बताओ, वो बताओ, कुछ नहीं बताए। कह देना सीओर वाला महाराज ने मना करा है। अपने दिल की बात और अपने पासवर्ड या OTP नंबर या अपने मोबाइल का कोई पर्सनल नंबर या पर्सनल चीजें हम किसी को नहीं बताते, चाहे वो कोई भी। मत बताओ, अपने पास रखो। लाखों रुपए लोगों के जा रहे हैं, करोड़ों रुपए लोगों के समाप्त हो जा रहे हैं, बैंक खाली हो जाते हैं, तब रोता है मेरा लड़का, मेरी लड़की। आखिरी में फिर विचार करता मर जाऊं तो अच्छा, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि मरने का साधन नहीं होता। क्यों मरना? इसलिए ना अपना OTP बताओ, ना अपना पासवर्ड बताओ, और ना ही अपनी ऑनलाइन लिंक कुछ भी है ना, कुछ नहीं बोल। आप तो कह दो हमारे मन की बात और हमारे मोबाइल की बात हम किसी को नहीं कहते। हर किसी व्यक्ति से मोबाइल पर चैटिंग भी मत करो। आज के समय में बहुत चैटिंग का बड़ा लफड़ा हो गया। काय को फालतू की चैटिंग करना है तो बैठा है ना, एक बैठा है। कौन? अरे बोलो तो जम के देव अधिदेव एक बैठा है। आप चैटिंग करना चाहते हो तो हम उसका नंबर दे देते हैं। वैसे पहले देखे गए हैं एक बार, है आप लोगों के पास? अरे बोलो तो जम के शिव जी का नंबर है ना अपने पास में, तो लिख लो मोबाइल में, लिखो जल्दी से। शंकर जी का एक नंबर है, लिखो। जिसको भी चैटिंग करना है, फ्री रहा करो तो चैटिंग कर लिया करो, जब मन ना लगे तो चैटिंग कर लिया करो। एक ही नंबर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी कभी ये नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी है। कभी कभी बिजी आ जाए, मान लो लाइन पे नहीं हो तो दूसरा नंबर भी लिखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मान लो ये भी बिजी आ गया, नहीं उठा पाए तो फिर एक नंबर टोल फ्री, फिर एक नंबर आए टोल फ्री नंबर। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। 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 काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो।